हेलो जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है प्रोफेसर युपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र कैसे प्राप्त करें। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरीज है और स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि उनको उनके ईमेल आईडी पे या उनके व्हाट्सएप नंबर पे जो है क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सभी को प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। इसके लिए कुछ मेथड्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, वहां से आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सबसे पहला है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं आप अपने कॉलेज का वेबसाइट ओपन करिए। ऑलरेडी आपके कॉलेज के वेबसाइट पे जो क्वेश्चन पेपर डला हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, आप जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट है, जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी हमारा उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे मिल सकता है आपको। और साथ ही साथ आपके पास अगर यूजर आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन करने से भी आपको वहां मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे आशीर्वाद पैनल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप के थ्रू जो है प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं। तो आपको कुछ सिंपल स्टेप बता दिया जा रहा है जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पत्र कैसे प्राप्त करें, इसका आंसर आपका हो गया। देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है क्या परीक्षा दिलाने के बाद पीडीएफ बनाकर भेजना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या परीक्षा होने के बाद हमको पीडीएफ बनाकर कॉलेज को मेल करना है। बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी भी प्रकार, आप कोई भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको कोई भी पीडीएफ बनाकर नहीं भेजना है। किसी भी प्रकार की पीडीएफ नहीं बनाना है, ये स्पष्ट निर्देश है। आपको जो है पीडीएफ बनाने वाली जो पहली आई हुई थी नोटिफिकेशन, उसको ध्यान नहीं देना है। अब वो जो है वो नोटिफिकेशन हट गई है। नया संशोधित नोटिफिकेशन में ये है कि आपको पीडीएफ नहीं बनाना है। तो आपका ये जो कंफ्यूजन है क्लियर हो जाना चाहिए। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो देखेंगे, निर्धारित समय सीमा में परीक्षा नहीं दिला पाए तो। देखिए निर्धारित समय सीमा, जैसे कि आपका एग्जाम है 7 बजे से लेकर के 7 से 10, 3 घंटे का, ठीक है। तो अगर 7 से 10 के बीच में आप एग्जाम नहीं दिला पाते हैं, ठीक, तो आप बाद में भी दिला सकते हैं। चूंकि ये विश्वविद्यालय का निर्देश है कि आपका जो एग्जाम का डेट है, जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट होता है 25 तारीख को, तो 25 तारीख से 5 दिनों के अंदर और मतलब 30 तारीख तक के आपको जो है हार्ड कॉपी सबमिट करना है कॉलेज को। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है निर्धारित समय में अगर किसी कारणवश नहीं दिला पाते तो ऐसा कर सकते हैं, पर आपको निर्धारित समय में ही परीक्षा दिलाना है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है उत्तर पुस्तिका क्या महाविद्यालय में उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे छात्र छात्राओं का सवाल रहता है कि सर हम तो कॉलेज के पास में ही रहते हैं या फिर हम जो है शहर में ही रहते हैं, कॉलेज जहाँ पे है हमारा, तो क्या हम वहां जाकर के स्वयं उपस्थित होकर के महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिका जमा कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। महाविद्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है, आपको जो है स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू ही जमा करना है। आप उपस्थित होकर जमा नहीं कर सकते, ना ही आप उसको मेल भेज सकते, ना ही पीडीएफ भेज सकते। आपको जो हार्ड कॉपी है वो भेजना है कुरियर के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू, वो भी महाविद्यालय को। प्राचार्य, फिर कॉलेज का नाम रहेगा, फिर उसका एड्रेस रहेगा और फिर आप सेंड कर देंगे उनको। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि आपको महाविद्यालय नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का सवाल था कि मैं शहर से सर बहुत दूर में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ और वहां पे पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं नहीं है। देखिए केवल पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं, आप जो है कुरियर, जो प्राइवेट कुरियर है उसके थ्रू भी भेज सकते हैं। ये है कि कॉलेज को जो है उपलब्ध होना चाहिए वो कुरियर। और जब भी आप पोस्ट करते हैं या कुरियर भेजते हैं तो आपको जो है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनके द्वारा एक रिसिप्ट दिया जाता है। तो प्लीज उस रिसिप्ट को रखिए। इन केस अगर आपका जो कुरियर कभी नहीं पहुंच पाएगा महाविद्यालय या कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी, तब वो जो आपका रिसिप्ट है वो काम आएगा, ठीक है। तो अगला हमारा सवाल है, उसको देखेंगे, स्पीड पोस्ट या कुरियर करने में कितना खर्च आएगा। देखिए अप्रोक्सीमेटली 7, 8, 9 पेपर हैं, तो आई थिंक 100 रुपीज से ज्यादा कहीं भी खर्च नहीं आएगा स्पीड पोस्ट या कुरियर करने में।
क्योंकि आजकल जो है वेट के हिसाब से स्पीड पोस्ट या कुरियर का रेट तय किया जाता है, तो आपका कम में भी हो सकता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया कि उनका 30 रुपए भी लगा है, कुछ का 50 रुपए, तो अंडर 100 रुपीज में आपका जो स्पीड पोस्ट या कुरियर कंप्लीटली हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, देख लेते हैं। स्पीड पोस्ट या डाक मेरे शहर से महाविद्यालय पहुंचने में, देखिए जो स्पीड पोस्ट के थ्रू करेंगे या डाक से करेंगे तो महाविद्यालय से जो स्टूडेंट का शहर है, हो सकता है कि वो रायपुर में रहता हो सकता है राजनांदगांव में रहता हो, या फिर और दूर में रहता हो, तो अगर उनको पहुंचने में 15 दिन लगेंगे तब क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट का सवाल है। तो स्टूडेंट के सवाल के उसमें मैं आंसर देना चाहूंगा सवाल का, कि देखिए आपको जो एग्जाम खत्म होने के 5 दिनों के अंदर भेज देना है। महाविद्यालय पहुंचने में अगर 15-20 दिन का ड्यूरेशन डिले होता है तो उस कंडीशन में अगर कोई भी कार्यवाही आपके खिलाफ की जाएगी तो आपके पास जो रिसिप्ट होगा वो काम आएगा कि भाई आपने जो निर्धारित समय सीमा है उस सीमा पे भेज दिया है। वो फॉल्ट है किसकी, कुरियर कंपनी की या फिर वो स्पीड पोस्ट की, पोस्टमैन की, जिस वजह से आपका जो है डाक नहीं पहुंच पाया। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो है अपना एग्जाम दिलाएं, हो सके तो 5 दिनों का वेट ना करके एग्जाम के जस्ट दूसरे दिन ही आप स्पीड पोस्ट कर दें, ताकि आपका जो ड्यूरेशन है, अगर ऐसा प्रॉब्लम्स होता भी है तो कम दिनों का गैप हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या सभी उत्तर पुस्तिका एक ही लिफाफे में भेजना है? बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनका सवाल है, क्या जो जितने भी क्वेश्चन आंसर सीट है, ठीक है, उत्तर पुस्तिका है, उनको एक ही लिफाफे में भेजना है कि अलग अलग भेजना है? तो देखिए जितने भी आपके पेपर बचे हुए थे, सारा एग्जाम दिलाने के बाद आप क्या करिए, सभी जो उत्तर पुस्तिका एक लिफाफे में A4 साइज से जो बड़ा लिफाफा आता है उसमें पैक करिए और स्पीड पोस्ट या कुरियर के पास जा करके उसे सेंड कर दीजिए। और इसमें सबको एक साथ ही भेजना है, अलग अलग भेजने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगला सवाल हमारा है, मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है पर अभी लॉकडाउन है और उत्तर पुस्तिका स्पीड पोस्ट करने के लिए क्या करूं? देखिए एग्जाम खत्म हो गया है और लॉकडाउन है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का जो है एग्जाम खत्म हो जाएगा 23 तारीख को और लॉकडाउन जो है अभी चलेगा 30 तारीख तक, तो इस बीच में ड्यूरेशन में क्या करेंगे? तो देखिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप सेंड कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को पता है कि इस करंट सिचुएशन में कोई भी स्टूडेंट जो है या कोई भी डाक जो है खुला नहीं है, जिस वजह से कोई पोस्ट नहीं कर सकता, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसका हम आंसर देने वाले हैं, क्या स्पीड पोस्ट या कुरियर ही अंतिम ऑप्शन है उत्तर पुस्तिका जमा करने का? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यही सवाल है कि क्या भाई हम स्पीड पोस्ट या कुरियर के ही थ्रू जमा कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको केवल स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू ही सबमिट करना है। आप ना ही जाके फिजिकली वहां जमा कर सकते, ना पीडीएफ के रूप में जमा कर सकते, आपको हार्ड कॉपी की स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। और हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बता दिया है कि कैसे जो आपके आंसर सीट से उसको स्पीड पोस्ट करना है, तो आप उस वीडियो को भी देखिए। साथ ही साथ आपको कुछ भी जानकारी अगर चाहिए रहता है इस प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड, आपको कुछ भी मदद चाहिए, आप स्टूडेंट यूनियन हमारा है आशीर्वाद पैनल, वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे आपको बिल्कुल हेल्प की जाएगी। जो भी आपके सवाल है उनका जवाब दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है लेटेस्ट जानकारी एग्जाम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और बहुत सारे विषयों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध हो सके। थैंक यू।